हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इफ D is the midpoint of the hypotenuse AC of a right triangle ABC, then prove that BD is equal to half of AC। अब देखो गिवन क्या है, अगर D हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AC का ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देन हमको ये चीज प्रूफ करने की जो हमारा BD है ये हमारा इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट जो है ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पे की कॉन्सेप्ट क्या है, इफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो हमारा जो क्या इंप्लाई कर देगा, यार इंप्लाई ये कर देगा कि दिस इंप्लाइज दैट इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल क्या होंगे, इक्वल। Their corresponding sides and angles are equal। अब हम इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। नाउ सी दिस फिगर केयरफुली। ये है हमारे पास पॉइंट ए, ये हमारे पास पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ABC हमारे पास क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे AC हमारे पास क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज है। मींस हमारे पास ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ये है हमारे पास पॉइंट D जो कि हमारा क्या है, मिड पॉइंट है हमारी हाइपोटेन्यूज AC का। जब अपने क्या किया, हमने क्या प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस BD टू E। ये हमारे पास पॉइंट E, BD टू E सच दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो क्या है BD है ना, ये हमारा किसके इक्वल है, BD जो है ये हमारे इक्वल है DE के। मीन्स हमारी जो ये लाइन है BD ये हमारे इक्वल है DE के। एंड हमने और क्या पे ज्वाइन किया है, ज्वाइन EC। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को करते हैं सो। तो बस क्या आ जाए यहाँ से कि इन ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE हमसे करेंगे यूज। तो देखो अब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि AD जो है किसकी इक्वल है, AD इज इक्वल टू, ये हमारे से इक्वल है, ये हमारा इक्वल है DC, क्योंकि हमारा D क्या मिड पॉइंट है AC का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देन हमारा पे क्या आ जाएगा, क्या पर जो क्या है एंगल है, एंगल ADB ये हमारे से इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल है एंगल CDE के। हमारे पास ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। हमारे पास क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हमारे पे आ जाएगा कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये जो हमारे पास क्या है BD है, ये इक्वल है, दिस इज इक्वल, देखो हमारा BD इक्वल था DE के, मतलब पे BD इक्वल होगा, BD जो है ये हमारे इक्वल होगा ED के। तो हम कह सकते हैं कि बाय, हमारे पास दो साइड इक्वल और एक एंगल तो पाएगा, बाय SAS रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमारे पास जाएगा कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास जाएगा ट्रायंगल CDE। तो हमारे पास जाएगा कि बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमारे पे क्या आ जाएगा कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पे आ जाएगा कि ये जो हमारे पास क्या है EC है किसकी इक्वल है, ये हमारा इक्वल है AB के। एंड और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो क्या एंगल है, यहाँ पे एंगल CED किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एंगल AB
डी के, दोनों पे क्या आ गया। अब एक तो ये कि ए बी हमारे से इक्वल है, ए बी जो है ये हमारे इक्वल है ए सी के, और ये पे ये आ गया कि हमारे पास जो एंगल है एंगल सी ई डी मीन्स हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये किससे इक्वल है, ये हमारे इक्वल है एंगल ए बी डी के। मीन्स इस एंगल किसको हमारे से आ गया कि हमारे क्या अल्टरनेट एंगल्स है, तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो हमारे क्या इक्वल आ गए। हम यहाँ पे लिखेंगे एज और इसका ये एंगल है एंगल सी ई डी एंड एंगल ए बी डी आर, ये हमारे पास क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ये हमारे पास इक्वल भी है, एंड आल्सो दे आर इक्वल। अगर हमारे पास अल्टरनेट इक्वल है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये जो हमारे पास लाइन है हमारी कौन सी ए बी, ये हमारी पैरेलल होगी सी ई के, तो यहाँ पे आ जाएगा कि सी ई इज पैरेलल टू ए बी, या मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी ई, एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा कि एंगल ए बी सी प्लस हो जाएगा एंगल ई सी बी आएगा। मीन्स हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम कितना है और इनका सम आएगा 180 डिग्री। मतलब ये क्या है को इंटीरियर एंगल्स है, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब पे क्या है ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अलग पे क्या आ जाएगा यहाँ से अब कि दिस इम्प्लाइज दैट, हमको पता है कि यहाँ पर जो एंगल ए बी सी इज इक्वल है 90 डिग्री के है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा कि एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ई सी बी जो इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इक्वल आ जाएगा हमारा ये 90 डिग्री के। अब यहाँ पे यूज करेंगे हमारे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड और जो ट्रायंगल का ट्रायंगल ई सी बी, हमारे पे क्या आ जाएगा देखो उसमें कि फर्स्ट तो ए बी जो है किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है ई सी के। ये देखो अभी हमने एक चीज प्रूफ की थी कि ए बी हमारे से इक्वल है ई सी के। फिर हमारे पे क्या आ जाएगा कि जो एंगल है ए बी सी ये हमारे से इक्वल है एंगल ई सी बी के, ये हमारे पास क्या दोनों 90 डिग्री के हैं, हमारे आ जाएगा ईच 90 डिग्री। देन हमारे पे क्या आ जाएगा कि बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये हमारे क्या है कॉमन साइड है, हमारे पास आ जाएगा कॉमन। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि बाय एस ए एस रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट, हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी बी। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कि जो हमारे पास क्या है ए सी है किसके इक्वल आएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा बी ई के। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से कि हाफ ऑफ ए सी जो है हमारे इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ई के। अब देखो हमारा पास क्या था, ये जो हमारा क्या था बी डी था किसके इक्वल था, ये था हमारा इक्वल डी ई के। तो हमारे पास हाफ ऑफ पे बी के, हमारे पास हाफ ऑफ बी ई आ जाएगा हमारे पास ये हमारी लेंथ बी डी। तो हमारे यहाँ पे क्या इंप्लाई कर देगा अब ये कि दिस इम्प्लाइज दैट कि हाफ ऑफ ए सी जो है किसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू बी डी के। मुझे बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट हम करेंगे राइट हैंड को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड पे।
तो हमारे पास जाएगा बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस वी प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी using our key concept. I hope you understood it well. All the best. Thank you.